नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से G20 के मेहमानों के लिए खास तौर पर आयोजित डिनर की। आप इसे भोज भी कह सकते हैं। करीब 600 लोगों के लिए आयोजित हो रहे इस विशाल भोज की अपनी एक खासियत है। डिनर में मेहमानों की रुचि के हिसाब से तो भोजन तैयार किया ही गया है, साथ में श्री अन्न से बने पकवान भी परोसे जाएंगे। श्री अन्न यानी मिलेट्स यानी मोटा अनाज, यानी इस मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए इससे अच्छा सुअवसर शायद ही कभी मिले। जैसा कि हम सबको पता है कि मोदी जी जो कुछ भी करते हैं उसके जरिए वो एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, और यह संदेश देने की कोशिश में उनके हर एक्शन में एक संदेश छुपा होता है। G20 की हर तस्वीर यदि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको एक संदेश उसमें साफ तौर पर छुपा हुआ दिखाई देगा। इस विशाल डिनर की जो मेन्यू तैयार हुई है उसके जरिए भी एक संदेश दिया गया है। हर वो सामूहिक डिनर जिसमें नेता शामिल होते हैं उसकी चर्चा होती है कि उसमें सर्व क्या किया जाएगा, और लेकिन इससे ज्यादा चर्चा इस बात की होती है कि उसमें बातें क्या हुई, कौन से लोग किसके साथ में बैठे, किसे बुलाया गया, किसे नहीं बुलाया गया, किसके आमंत्रण को स्वीकार किया गया, किसने आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। कुल मिलाकर डिनर के टेबल पर डिप्लोमेसी ज्यादा और व्यंजन की चर्चा कम होती है। आज के डिनर में दो तरीके की डिप्लोमेसी दिख रही है। पहली तो विदेशी मेहमानों के साथ भारत की डिप्लोमेसी, जिस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं। अतिथि देवो भव की भावना से हमने उन्हें आमंत्रित किया है और हम उनके बारे में ना तो वैसी कोई चर्चा करेंगे और ना ही कोई चर्चा इस पर सुनना ही चाहेंगे। लेकिन चर्चा तो होगी, चूंकि डिनर है, डिप्लोमेसी है, तो चर्चा भी होगी, और होगी तो उनकी होगी जिन्होंने इस डिनर टेबल का इस्तेमाल भी अपने लोगों को, अपने गठबंधन को, अपने नेताओं को संदेश देने के लिए किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने व्यवस्था का रोना रोते हुए आमंत्रण के बावजूद डिनर में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डिनर के आमंत्रण को स्वीकार कर अपने गठबंधन के नेताओं को सकते में डाल दिया है। नीतीश कुमार जी इस डिनर में अपने गठबंधन के नेताओं को अपनी नाराजगी का संदेश देना चाहते हैं। आखिर उन्हें संयोजक बनाने का वादा गठबंधन ने जब पूरा नहीं किया तो उन्हें नाराज होने का हक तो है ही। सो उन्होंने डिनर डिप्लोमेसी के जरिए अपने रिश्ते मोदी सरकार से थोड़े मधुर भी कर लिए और अपने गठबंधन के नेताओं को आईना भी दिखा दिया। आपको बता दें कि जब तक नीतीश जी को संयोजक बनाए जाने के वादे पर विश्वास था, तब तक वो मोदी सरकार से दूरी बनाए हुए थे। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रण के बावजूद भी वो नहीं आए थे, लेकिन आज डिनर में हाजिर हैं। आज अपने प्रोग्राम के जरिए हम बात करेंगे कि डिनर डिप्लोमेसी की क्या है, मतलब इस डिनर डिप्लोमेसी की, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिनर डिप्लोमेसी के जरिए जुड़ेंगे दिलों के तार। क्या विदेशी मेहमानों के साथ देसी राजनीतिज्ञों के डिनर का जो कॉकटेल तैयार हो रहा है, इस कॉकटेल राजनीति में कोई संदेश भी छुपा हुआ है, और क्या विपक्ष G20 के मंच का भी राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको जो हमने तैयार किया है इस डिनर डिप्लोमेसी पे, और क्या क्या इस डिनर में मेन्यू क्या क्या रखा गया है। ना कि जितने भी भारत के प्रदेश हैं सभी प्रदेशों के भोजन को इसमें शामिल किया गया है। लिट्टी चोखा तो है ही, मुंबई का पाव भाजी भी है, कश्मीर का कहवा भी है, राजस्थान के व्यंजन भी है, उड़ीसा के व्यंजन भी रखे गए हैं। पूरे देश के सारे व्यंजनों को इसमें शामिल किया गया, और साथ में जिन देशों के मेहमान यहाँ आए हैं उनकी पसंद, उनकी रुचि का भी खास तौर पे ध्यान रखा गया है। और ध्यान यह भी रखा गया है कि श्री अन्न से बने व्यंजन को भी परोसा जाए, और जो विदेशी मेहमान हमारे साथ आए हैं आज इस भोजन में शामिल होंगे उनको श्री अन्न के बारे में भी बताया जाए। देखते हैं एक रिपोर्ट। भारत G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके लिए कई देशों के दिग्गज राजधानी दिल्ली में पधारे हुए हैं। ऐसे में भारत ने मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। खाने से लेकर रहने तक की खास व्यवस्था है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ आए अतिथियों को दिए जाने वाले लजीज
और स्वादिष्ट व्यंजनों की। वैसे तो अब तक G20 के आयोजनों में खाने पर खास ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है। दरअसल इस बार टेस्ट के साथ साथ बाजरा आधारित व्यंजनों पर भी फोकस किया गया है। देश की संस्कृति और खान पान से हर कोई वाकिफ है। यहाँ हर राज्य का अपना अलग स्वाद है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक खाने का स्वाद और डिशेस के नाम पूरी तरह बदल जाते हैं। खास बात यह है कि स्वाद के साथ साथ सेहत के लिहाज से भी हर चीज बहुत बेहतरीन होती है। इस सम्मेलन में शामिल होने वाले देश भी अपनी फूड संस्कृति के लिए मशहूर हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रगति मैदान के भारत मंडपम में, जहां इस खास डिनर का आयोजन किया जा रहा है। वहां पर मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है और सीधा आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम। सीधा आपको लिए चलते हैं भारत मंडपम प्रगति मैदान में, जहां पर इस डिनर का आयोजन किया गया है। मेहमानों के आने का सिलसिला जो है शुरू हो गया। करीब 600 मेहमान जो है इस डिनर में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए करीब 1 घंटे का समय रखा गया। 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा और उसके बाद 8 बजे के बाद ये डिनर शुरू किया जाएगा और उसके 1 घंटा 15 मिनट का समय रखा गया है। और 1 घंटा 15 मिनट में डिनर के टेबल पर सारे मेहमान बैठेंगे, खास बातचीत होगी और बातचीत के साथ साथ डिनर भी चला जाएगा। कहते हैं ना कि दिल के तार जो है पेट से होके निकलता है, यानी जो दिलों के तार जुड़ेंगे उसमें स्वाद का अपना एक असर होगा और उसी स्वाद के जरिए दिलों के तार भी जोड़े जाएंगे। विदेशी मेहमानों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है और भी जो डेलीगेट्स है, जो कि यहाँ पर भारत में पहले से भी काफी दिनों से, करीब 2 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि जो डेलीगेट्स हैं वो 1 साल से यहाँ पर काम में लगे हुए हैं और अपने अपने काम में विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में, 60 शहरों में उनका आना जाना है और 60 शहरों में ये कार्यक्रम एक के बाद एक शुरू हुए हैं और उसमें सभी लोगों ने काम किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री मोदी सभी मेहमानों का व्यक्तिगत तौर पे स्वागत कर रहे हैं और जारी रहेगा 1 घंटे तक। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा तब तक मेहमान आते रहेंगे और हम उन मेहमानों को भी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे और साथ में चर्चा भी हमारी जारी रहेगी। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश सिंह जी हैं विशेषज्ञ के तौर पे और इसके अलावा यूबी सिंह जी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अविनाश जी से मैं करना चाहूँगा। चूँकि अविनाश जी आवाज़ अगर मिल रही है तो आपको भी जानकारी, आवाज़ मिल रही है अविनाश जी आपको? क्या अविनाश जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज, आपकी आवाज आ रही है बट मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज भी पहुंच गई हमारे तक। अविनाश जी, ये जो डिनर डिप्लोमेसी है, पहले भी हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। डिनर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल जो है हर एक राजनीतिक पार्टियां, हर एक सरकार के लोग जो हो करते हैं, लेकिन इस तरीके के आयोजनों में इस तरीके की डिप्लोमेसी उतनी नहीं देखी जाती है। लेकिन भारत और जो विदेशी मेहमान हमारे G20 के हैं उनके बीच में जो भी डिप्लोमेसी, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन इस डिनर का राजनीतिक इस्तेमाल जिस तरीके से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां, जिसको निमंत्रण दिया गया था, उनकी तरफ से किया जा रहा है, मैं चाहूंगा कि खास तौर पे आपकी टिप्पणी इस पे दर्शकों तक पहुंचाऊं कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं लेकिन भूपेश बघेल ने जो है मना कर दिया है। व्यवस्था का रोना रोया है कि दिल्ली में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस दिखे नहीं, क्योंकि मैं द्वारका से यहाँ नोएडा आता हूँ। आपको बता दूं 40 किलोमीटर के इस सफर में मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं
सुबह सुबह बहुत ही आराम से यहाँ पर पहुँच गया, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। जो भी घोषणा, जो भी इंतजाम सरकार ने दिल्ली में किए हैं वो कमाल के हैं। मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही कमाल के अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। इसलिए खासतौर पे जब मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तो भूपेश बघेल जी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने व्यवस्था का रोना रो करके एक संदेश देने की कोशिश की है कि इस G20 मीटिंग से दिल्ली वासियों को खतरा है या दिल्ली वासियों को कुछ जो है असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी इस पर हो। जी मुकेश जी, मैं आज दिन में शायद दूसरी या तीसरी बार जुड़ रहा हूं और मैं उसी क्रम में फिर से श्रोताओं से जुड़ना चाहूंगा जो मैं पहले बोल चुका हूं। ये कि पूरा का पूरा ये G20 जो है वो आज डिनर तक पहुंचा है, पर इसकी तैयारी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आप देखेंगे एक बार में हो रहे थे। कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मंडपम बन रहा था, ब्यूरोक्रेसी लगी हुई थी, इंटरनेशनल लेवल पे लोग लगे हुए थे, ज्वाइंट डिक्लेरेशन के पीछे एक टीम काम कर रही थी। उन सबको मिला जुला असर जो है अब ये विश्व गुरु के रूप में भारत विश्व के सामने रख रहा है। अब आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूं। आपने डिनर डिप्लोमेसी की बात की, डिनर के मेन्यू की बात की, आप मिलत कह रहे थे, वो श्री अंश है। मोदी जी ने इस देश के सामने जब भी अपने आप रखा है प्रधान सेवक के रूप में रखा है और ये बोला कि मेरे समय का पल पल और मेरे जीवन का और शरीर का कण कण इस देश के लिए समर्पित है। तो आप देखिए कि डिनर डिप्लोमेसी में जहां शराब लोग पीते होंगे या महंगी चीजें चलती होंगी या बड़ी कैजुअल सी बातें होती होंगी, वहां इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट घोषित रूप से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक वहां भी मैसेज है। मैंने पहले हाफ में आपको बताया था कि कोणार्क टेम्पल जो है उसका जो बैकग्राउंड जो उन्होंने दिया है उसका क्या मैसेज है। कोणार्क टेम्पल में अभी होके आया हूं 3-4 महीने पहले। आप कोणार्क टेम्पल में जाएंगे और उसकी बारीकियों को देखेंगे तो पूरी जीवन शैली, पूरी की पूरी जीवन शैली, किस समय क्या करना है, किस रूप में, किस भाव में, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए मोदी जी का, हर गेस्ट को किस तरीके से रिसीव किया है। जो हमारे बहुत नजदीक के गेस्ट हैं उनके लिए उन्होंने बाहें फैला दी, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं उनसे गले लगे, और जो हमारे सिर्फ मित्र हैं इस ग्रुप के साथ है उनसे उन्होंने हैंडशेक किया। तो बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ पता चला। डिनर डिप्लोमेसी इसको मत कहिए, इसको कहिए विश्व गुरु के रूप में भारत के बढ़ते कदम। बिल्कुल। अविनाश जी, अपने यूबी सिंह जी हमारे साथ हैं। यूबी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरा मसला है, मैं डिनर डिप्लोमेसी पे आपसे बात नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा, हमारा फ्रेम नहीं आ रहा है मुकेश जी, ये जी वो हमारा अरेंजमेंट्स है अभी अविनाश जी। हम अपने दर्शकों को चाहते हैं कि अधिक से अधिक जो विजुअल्स हैं, क्योंकि जो लाइव विजुअल्स हैं वो देखना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने ये अरेंजमेंट्स किया खास तौर पे। बहुत महत्वपूर्ण ये क्षण है हमारे लिए और गर्व करने का क्षण है। बिल्कुल दिखाते रहेंगे। बिल्कुल। यूबी सिंह जी हमारे साथ हैं। यूबी सिंह जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी दिन भर ये प्रोग्राम चला है, दिन भर बैठकों का दौर चला है, 112 जो मुद्दे हैं उस पर सहमति बनी है, दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी है। कल जो है द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत को इसमें मिलेगा क्या। सब अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आपकी टिप्पणी हो जाए इस पर कि भारत को इससे क्या मिला। देखिए, इसमें मेरे विचार से जो हम लोग जुड़े हैं और जो विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और उनके साथ जो मंत्री टीम आई है जी, उसका हम लोगों को भावनात्मक जुड़ाई दिखाई पड़ रही है। भावनाओं के साथ आए, भावनाओं का प्रदर्शित किया और देश ने उनके प्रति जो अपना सम्मान प्रदर्शित किया है वो विश्व पटल पर एक अनोखी चीज हुई है। और यही एक समय है जबकि पूरा राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष इनके साथ खड़ा है और इनको ये संदेश है भारतवर्ष की तरफ से कि हम आपका स्वागत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं और आपने हमारे देश में आके देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे देश में आकर के हमारे देश का गौरव बढ़ाया है। अविनाश जी, ये जो डिनर डिप्लोमेसी पे जो आपने बात करी कि आप डिनर डिप्लोमेसी इसे नहीं कहेंगे, ये विदेशी मेहमानों के साथ तो चलता है, लेकिन जो देसी मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब इनको बुलाया था संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में तो वहाँ पर वो नहीं आए थे। वो भी एक भव्य आयोजन था, लेकिन अभी जो है वो आए हैं। उस समय सिचुएशन कुछ और था, इस समय सिचुएशन कुछ और है। इसलिए नीतीश कुमार के संदर्भ में खासतौर पे ये कहते हैं कि वो डिप्लोमेसी, इस डिनर का जो है इस्तेमाल जो है अपने
गठबंधन को संदेश देने के लिए कर रहे हैं। आप इससे क्या सहमत हैं? नीतीश कुमार के क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और लीडरशिप और डिस्प्ले लीडरशिप, मतलब मैं हिंदी में बताता हूं कि जो दिखता है लीडर के अंदर जो दिखना चाहिए, वो ऐसी जो क्वालिटीज होती है, ऐसा नहीं कि उनमें है नहीं या उनमें था नहीं, बस ये है कि वो अब उभरता नहीं है क्योंकि एक उनके साथ एक बैगेज है। पर वो इतने तो होशियार हैं, इतने मैच्योर हैं, उनको ये समझ में आता है कि देश का पार्लियामेंट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का पार्ट है और ये G20 इंटरनेशनल परिचय है भारत का विश्व गुरु के रूप में। तो उस महोत्सव में अपने आप को शामिल करके एक बड़े लीडर का वो परिचय दे रहे हैं, जो छोटी सोच वाली है कांग्रेस है, बल्कि कांग्रेस है। वो तो वोट बैंक की राजनीति कर रही है मुकेश जी, आप और हम सब जानते हैं। पर ये कुछ भी करके रह ले, अब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, और सब मोदी के पीछे है। इस G20 से पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस डिनर डिप्लोमेसी के अलावा जो भारत अपने विदेशी मेहमानों के साथ जो बातचीत कर रहा है, उस बातचीत में एक चीज और भी सामने आई है कि भारत के जो रिश्ते हैं दूसरे देशों के साथ, G20 कंट्री के साथ में, खासतौर पे अभी जो ऋषि सुनक से बात हुई है और जो कनाडा के जो प्रधानमंत्री, उनसे जो बातचीत हो रही है, खालिस्तान के मुद्दे पर जो है चर्चा की जा रही है, क्योंकि खालिस्तान एक समस्या है और खालिस्तान के मुद्दे पर भारत हमेशा बात करना चाहता है। और दूसरे देश जहां पर वहां भारत के खिलाफ गतिविधियां चल रही है खालिस्तान के माध्यम से, उसको एक संदेश देने की कोशिश यहां पर की गई है। ऋषि सुनक से भी इस मुद्दे पर बात हुई है। क्या आपको लगता है कि डिनर के टेबल पे भी संदेश दिया जाएगा और यहां से, जो कि डिनर के टेबल पे जो संदेश दिया जाता है वो दूर तक पहुंचता है, गहरे तक असर होता है उसका? जी देखिए, मोदी जी के लीडरशिप में भारत ने एक बात की महानता हासिल करी है कि जो भी भारत करता है बहुत बड़े स्केल पे करता है, रिच स्केल पे करता है, और अब हम गरीबी नहीं बेचते, हम अपना सामर्थ्य बेचते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको कहा कि जब मोदी जी का कार्यक्रम देश के लिहाज से जब होता है, तो वो चाहे इंटरनेशनल स्टेडियम में करे या देश में करे, वो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। और इस तरह की बातें 1-to-1 में जरूर की जाती है, पर डिनर डिप्लोमेसी के दौरान ये भारत के वैभव, कल्चरल वैभव का समय है। और आपने देखा होगा जो उन्होंने मीटिंग की शुरुआत की, 2500 साल पहले क्या लिखा है शिलापट पे, उससे शुरुआत की। तो हम भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो बीच में बन गया और अब पुनः फिर भारत और भारतवर्ष बन रहा है, तो विश्व के सामने वो भारत को रख रहे हैं। वो जो मैंने आपसे पहले कहा श्री अंश को रख रहे हैं, वो हमारे स्टेट्स को दिखाना चाह रहे हैं, जहां ऑलरेडी 60 मीटिंगें हो चुकी हैं। ये मुख्यमंत्री शायद पहली बार नहीं मिल रहे हैं इनसे, ये तो फाइनले है, ये सबसे बड़ा ओकेजन है। मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जिनके यहाँ 3-3, 2-2 प्रोग्राम हो चुका है। तो नीतीश बाबू के बारे में जो आपने बोला, मैं पुनः फिर दोहराऊंगा, नीतीश बाबू बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिशियन है। हाँ, ये अलग बात है कि उनका साथ अब ऐसे लोगों के साथ है जो निहायत ही चोर किस्म के लोग हैं, छोटे सोच के लोग हैं, जैसी कांग्रेस है चोर और छोटा सोच, वैसी राजद वो कास्टिस्ट वाली पार्टी, छोटा सोच, ऐसे वाले लोग के साथ आ गए। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी जो गुण विद्या है, जो उन्होंने लोहिया से सीखा कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर विश्व गुरु बनने का कदम उठाना है तो उठाना है, और अगर उसमें नीतीश बाबू साथ दे रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा फेडरलिज्म को वो दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जो कि डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे प्रियम्बल का पार्ट है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बहुत बड़ी चीज है। और अभी जो है, जो अभी चल रहा है, लगातार मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है, और 8 बजे तक मेहमान जो है वो आते रहेंगे, और उनके स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उनका स्वागत के लिए वहां पर तैयार है। आज 9:15 तक ये कार्यक्रम चलेगा। 9:15 पे जब ये डिनर का कार्यक्रम खत्म होगा, उसके बाद मैं एक बात और रखना चाहता हूँ मुकेश जी, मैं बोल सकता हूँ? जी जी बताएं। देखिए, मैं एक और बात रखना चाहता हूं। हम डिनर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, मैं शुरुआत तो करना चाहता था कि जब आप घुसेंगे मंडपम में, भारत मंडपम में, तो इसमें नटराज का फोटो बिल्कुल शुरू में ही, बिल्कुल सामने ही, ब्रॉन्ज अस्त्र धातु का। अब आप देखिए क्या बताना चाह रहे हैं आप। नटराज का जो ये मूर्ति है, ये विदेशियों के लिए नया नहीं है, ये ऑलरेडी साइंस के सबसे बड़े यूरोपियन लेबोरेटरी में, जहां पे अर्थ पार्टिकल का जहां पे डिस्कवरी हुआ है, वहां पे बड़े बड़े इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने
अर्थ के क्रिएशन के, यूनिवर्स के क्रिएशन के कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा बताया है, उसके इक्विलिब्रियम को कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा बताया है। तो आप देखिए शुरुआत यहां से होती है और डिप्लोमेसी तक जब पहुंचती है बात तो बीच में 1-to-1 भी होता है, खालिस्तान भी होता है। और मैं फिर पुनः दोहराऊंगा, खालिस्तान ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर मैं मोदी जी का माइंड पढ़ सकता हूं, उनका बॉडी लैंग्वेज अगर पढ़ सकता हूं, जो मेरी छोटी सोच है उसके हिसाब से, मतलब छोटी इन द सेंस लिमिटेड जो मेरी सोच है उसके हिसाब से, तो मोदी जी खालिस्तान का मुद्दा उठाया नहीं होगा। जब ऋषि सुनक जी जब यहां से वापस जाएंगे तो वो ऋषि सुनक जी नहीं होंगे, वो सूचक जी होंगे, वो सूचना लेके जाएंगे सारे खालिस्तानियों के लिए। और आज भी आपने पढ़ा होगा, अननेम्ड गनमैन किल्स अ टेररिस्ट इन पाकिस्तान। तो ऐसे जो एजेंट्स हैं इंडिया के, उनको खुली छूट दी जाएगी और चुन चुन के टेररिस्ट जो खालिस्तानी हो या इस्लामिक हो उनके देश में मारा जाएगा। यही सूचना लेकर के आज ऋषि सूचक वापस जाएंगे, सॉरी सुनक जी वापस जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और समय हो चला है प्रोग्राम को इसका खत्म करने का, क्योंकि समय की अपनी एक लिमिटेशंस है, समय की अपनी एक अच्छा सीमा लगता है मुकेश जी आपसे बात करके, आपके दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू अविनाश जी हमसे जुड़ने के लिए। और यूबी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। जो मेहमान हैं इस डिनर में आने वाले हैं वो लगातार आ रहे हैं, 8 बजे तक सारे मेहमान आएंगे, 9:15 तक ये डिनर चलेगा और उसके बाद आज का जो कार्यक्रम है वो विधिवत तौर पे आज खत्म कर दिया जाएगा। कल सुबह 9 बजे फिर से जो सेशन होगा उससे पहले 9 बजे शुरुआत होगी। सारे जो विदेशी मेहमान हैं राजघाट जाएंगे, राजघाट पे नेताओं को वहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे और श्रद्धांजलि देने के बाद से 12 बजे से लगातार जो है द्विपक्षीय जो वार्ता है, द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी और द्विपक्षीय वार्ता के बाद कल दोपहर जो है इस बैठक का अंत हो जाएगा, इस बैठक को खत्म कर दिया जाएगा। और 2 दिनों तक चलने वाला ये बैठक जो है अभी से ही, पहले दिन से ही लग रहा है कि ये एक सफल बैठक है। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ डन, तो हाफ से ज़्यादा हम लोगों ने इसको खत्म कर लिया है। फिलहाल G20 में डिनर के लिए मेहमानों का आने का सिलसिला जो है जारी है। हर एक विजुअल्स हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। अभी से लेकर कभी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है उसे हम आपको लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उसके बाद जब डिनर होगा, डिनर को भी दिखाएंगे, डिनर में क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। डिनर के बाद मेहमान जब लौटेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे और डिनर के बाद अगर किसी भी तरीके की कोई चर्चा हुई, कोई बयानबाजी हुई तो वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।